जय श्री सीताराम। माह जनवरी का राशिफल यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। मासिक राशिफल के बारे में, मंथली होरोस्कोप के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, इस राशि के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, हमेशा मैं राशिफल जरूर बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये बात कह देता हूँ आपसे कि इन राशिफलों पर कितना विश्वास किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि जितने भी कमेंट्स मुझे आप करते हैं, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। और मैं उनको कुछ कुछ जो जो भी मेरे मुझे दिख जाते हैं, मेरी टीम को दिख जाते हैं, तो संजो करके उसे रख लेते हैं। ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम में जो हाइलाइट्स हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो संजो करके रखे हुए हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि 100% आपके ऊपर ये राशिफल सही बैठा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई, और भगवान का भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी मेहनत वो सफल करते हैं। लेकिन मैं कभी ये बात नहीं कहता हूँ कि राशिफल को इस दृष्टिकोण से देखें कि 100% आपके ऊपर सटीक बैठने वाले। उसकी वजह यह है कि टेक्निकली जब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई मैं आपकी पर्सनल कुंडली नहीं देख रहा हूँ, आपकी लग्न कुंडली नहीं देख रहा हूँ, आपकी आपकी आपको दशा क्या चल रही है ये नहीं देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि आप आपकी जो चंद्र राशि वो क्या है, उसके आधार पर चंद्र कुंडली बन गई, और जो ग्रहों के गोचर है वो मुझे पता है। तो उस अकॉर्डिंगली, उसके आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बता देता हूँ। लेकिन क्या ये बताना सही भी है, या फिर पर्सनल कुंडली देख करके, जन्म पत्रिका देख करके ही बताया जाता है? तो देखिए, जन्म पत्रिका देख करके एग्जैक्टली आपके बारे में बताया जाता है, लेकिन ये बताना भी सही है। ज्योतिष में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जिसमें कि आप सार्वजनिक तौर पर आप भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य बताते हैं, और उसका एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बैठ गए और बस गोचर का अध्ययन कर लिया और बस बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। गोचर का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन उसमें नक्षत्र देखे जाते हैं, उसमें डिग्री देखी जाती है, कौन से भाव में है, कब वक्री है, वक्री का अलग प्रभाव होता है, वही मार्गी ग्रह का अपना एक अलग प्रभाव होता है। तो इस आधार पर आपको वो समझाया जाता है। तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सार्वजनिक तौर पर जो राशिफल दिए जा रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसकी भी एक विधि होती है, और विधि के आधार पर ही आपको बताया जाता है। जो जितना बेहतरीन और सटीक तौर पर कर सकता है, अब वो अपनी मेहनत से कर पाता है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब आप मुझे कहते हैं कि 100% आपका राशिफल सटीक बैठा, तो मुझे भगवान को धन्यवाद देता हूं। और मुझे धन्यवाद किस चीज का देता हूं? इस चीज का देता हूं कि आप उसे सही मेहनत करवा रहे हैं, कि सही राशिफल जो है, राशिफल बताने का जो सही तरीका है, सही जो दिशा है राशिफल बताने की, उसको निकालने की, वो आप मुझे सही बता रहे हैं, ताकि व्यक्ति खुद की पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन नहीं भी करवा रहा है तो भी उसको यहां से रिजल्ट देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये एक पूरी व्यवस्था है, जिसमें कि आपकी आपकी मेहनत, आपके गोचरों का अध्ययन दूसरों के लिए सटीक बैठ सकता है, और बैठ जाता भी है, बैठता है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह बनता है, जिसको बोलते हैं डबल श्योरिटी, तो डबल श्योरिटी के लिए मेरा कहना यह बनता है कि आप यदि कहीं आसपास आने वाले पीरियड में कोई बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा काम सोच रहे हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली का पर्सनल विवेचन करवाना चाहिए, और उसके बाद में आपको कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो सटीक एग्जैक्टली आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर समझते हैं। मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो मेष राशि के लिए ये जो माह है, ये कैसा होगा? तो देखो भाई, कहीं ना कहीं घरेलू मतभेद हो सकते हैं। हाँ जी, घरेलू मतभेद हो सकते हैं, खासतौर पर पति पत्नी वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। ये एक बात मुझे यहाँ पर आपके साथ बनती हुई नजर आती है। और खर्चे, ये महीना आपको थोड़ा ये फील हो सकता है कि यार सेविंग्स उतनी नहीं हुई, खर्चे ज्यादा हुए हैं। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि आपका कोई यदि लक्ष्य होगा, जैसे आपको नौकरी लगना होगा, जैसे आपको बिजनेस में कोई कोई एक मुकाम अचीव करना होगा, आपको पढ़ाई लिखाई में कुछ करना होगा, जो भी आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आपको जरूर से लाभ यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा, उस लक्ष्य में सफलता आपको मिल जाएगी। ये मैं आपसे जरूर यहाँ पर कह सकता हूँ। हाँ, तो
ये एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, हालाँकि यात्राओं के योग ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं, तो खर्चों पर पहले तो फ़ोकस रखिए और कहीं मतभेद मनमुटाव व वाद-विवाद ना हो जाए, यदि आप कहीं परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। अन्यथा आप अपने करियर जैसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन के दृष्टिकोण से कहीं जा रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से जा रहे हैं, इवन डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जा रहे हैं, इन सारे ही दृष्टिकोण से आपके लिए मेष राशि के लिए वक़्त अच्छा होगा। ठीक है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई शरीर का ध्यान रखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बॉडी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वजह यह है क्योंकि ये माह मुझे आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट दिखाता है। आपको समस्या फिजिकल स्वास्थ्य को लेकर के आपको समस्या हो सकती है, और यदि कहीं बड़ी या लंबी बीमारी है तब भी आपके साथ में वो बीमारी आपको तंग करे, आपकी लाइफ की क्वालिटी को खराब करे, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये एक बात आपके लिए मुझे यहाँ पर जरूर बनती हुई नजर आती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासतौर पर यदि आप गर्भवती महिला हैं तो भी ज्यादा ध्यान रखना है, बड़ी लंबी बीमारी है तो भी ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन छोटा मोटा भी कुछ यदि आपको हुआ तो नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये एक बात मैं आपसे कहूंगा। दूसरी बात की आपको अपने परिवार का सुख जरूर मिलेगा, पारिवारिक सुख जरूर मिलेगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो विवाह तय हो सकता है। या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक लायक है तो विवाह हो सकता है या तय हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में इस समय मिलना जुलना हो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, और गेट टुगेदर के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और पारिवारिक साथ जरूर रहेगा, रिलेशंस और ज्यादा यहाँ पर मजबूत होने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। कोई भी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं यदि आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये समय देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से धन, पैसे, कैरियर, परिवार, है ना, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन दृष्टिकोण से समय अच्छा है। बस शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव हो सकता है, फिजूल का टेंशन आपको सता सकता है, तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है। का मतलब ये भी है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में या तो आप फिजूल की नेगेटिविटी सोच रहे हैं। देखो, दो प्रकार से तनाव बनता है। एक तनाव तो ऐसे बनता है कि काम ठीक चल रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं और उसके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर तनाव बन रहा है कि अरे यार ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो यहाँ पर जो तनाव है ना, ये फिजूल का तनाव है। मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी, फिजूल का तनाव रहेगा। कहीं ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसे से कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। शुभ समाचार, मांगलिक शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसा मैंने कहा था ना कि व्यर्थ का तनाव रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप सफल हो जाएंगे जो भी आप चाहते हैं उसमें। हाँ जी, प्रैक्टिकली सफलता का योग है। मेंटली हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान रहें। तो ये एक बात है, इसका ध्यान आप रखिए, क्योंकि ये वक्त शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश देने वाला है। तो मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा समय है। हाँ, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। घर परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, गेट टुगेदर होगा, यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, उन्नति के योग दिखते हैं, आगे बढ़ने के योग दिखते हैं। मिथुन राशि, ठीक है, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा, आपके लिए भी एक बात कहूंगा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, घर परिवार में गेट टुगेदर होगा, लोग उन लोगों से मिलना जुलना होगा जो आपके हैं लेकिन आप उनसे मिल नहीं पाते हैं। रिश्तेदार, हाँ, कई बार दूर के रिश्तेदार भी हैं, कई बार अपने भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कई बार ऐसी स्थितियां देखता हूँ, मेरे पास बच्चे कॉल करते हैं। बच्चे को मतलब ये कि उम्र भले ही उनकी 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, लेकिन अपने माता पिता के लिए वो बच्चे कॉल करते हैं
और वो कहते सर हम पिछले 10 साल हो गए हम नहीं जा पाए हमारे घर। हाँ, हम मिल नहीं पाए फिजिकली, हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए हैं, माता पिता से हम मिल नहीं पाए हैं, हम बाहर हैं, विदेश में हैं। विदेश में जब होते हैं तभी ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती है। टेक्निकली कई बार वीज़ा वीज़ा तो चलो ठीक है मिल जाता है, लेकिन कोई ग्रीन कार्ड या वहाँ के सेटलमेंट को लेकर के कुछ नियमों को फॉलो कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकली। तो यहाँ पर जो है आपका मिलना जुलना होगा, ये मैं कह सकता हूँ। पद में उन्नति के योग है, पदोन्नति के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं, और यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो कि ध्यान रखने से ठीक हो जाएगी। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति कर्क राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। हाँ जी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा। हाँ जी, नई नई बात आप सोचेंगे, नया विचार आपके मन में आएगा। जो विचार आपके मन में आया है उसे आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि प्लानिंग बनाइए सिंह राशि वालों, ये वक्त प्लानिंग बनाने का है। हाँ जी, ये समय, ये वक्त प्लानिंग बनाने का है। ये समय, ये वक्त आराम करने का नहीं है, प्लानिंग बना करके उस पर चलने का है। प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग बना करके उस पर चलिए, और फिर आप देखिएगा उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, है ना। तो अच्छा समय है। थोड़ा सा खर्चों का ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ के फिजूल के खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अन्यथा तो प्रैक्टिकली तो ये समय मुझे आपका बहुत अच्छा नजर आता है, और परिवार का साथ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर परिवार में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्यक्रम के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। गेट टुगेदर भी होता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा मन में नर्वसनेस रह सकती है, चिंता रह सकती है जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं ना। ये लगभग सबके साथ है। ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि जब हम कोई नई प्लानिंग करते हैं तो हमारे मन में एक चिंता, एक तनाव आ जाता है कि कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए, ऐसे से ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ। तो निश्चिंत रहें, ये वक्त आपको सही रास्ते पर लगा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि निश्चिंत रहने का ये वक्त है, निश्चित रहने का ये वक्त है, सफलता का ये वक्त है, आगे बढ़ाने का ये वक्त है, कुछ दिलवाने का ये वक्त है, और आप बढ़िए आगे और सफल होइए। अच्छा समय है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि श्रम ज्यादा होगा। हाँ जी, आपको श्रम ज्यादा लग सकता है, मेहनत ज्यादा लग सकती है, तनाव ज्यादा लग सकता है, दबाव ज्यादा लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाग दौड़ इस समय ज्यादा बन रही है, भाग दौड़ ज्यादा चल रही है, परिश्रम ज्यादा चल रहा है। ये एक बात कन्या राशि वालों के साथ हो सकती है। अपने साथी से, वो साथी आपके बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो अपने साथी से भी मतभेद के योग कन्या राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है, तो इसका ध्यान रखिए कि भाई मतभेद ना हो। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि श्रम जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस चीज में आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी, ये बात है। अब वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के कर रहे हो, वो अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर के कर रहे हो, जैसे भी दूसरे क्षेत्रों में कर सकते हैं। भाई कोई व्यक्ति बोलता है सर हम प्लॉट लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम श्रम कर रहे हैं, उसके लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। तो जो भी श्रम हो, हम कॉलेज ढूंढ रहे हैं, हम कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं, जो भी श्रम हो, वो श्रम आपको ज्यादा लगेगा, ये बात है, अधिक लगेगा, ये बात है, लेकिन उसका फल भी आपको मिल जाएगा, ये बात भी है। हाँ, तो चिंता नहीं करना। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का भय सताएगा। हाँ जी, फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है। एक अंदर एक नर्वसनेस होती है ना, वैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। एक चिंता की स्थिति भी आपके साथ पैदा हो सकती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको कह दूं कि फिजूल का डर, फिजूल का भय
सब गया साइड में। आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ जी, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उस कार्य में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी। हाँ, तो व्यर्थ भय को हटाइए और पॉजिटिव होइए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, तुला राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि मैं हर राशि के लिए बात कहता हूं। वैसे तो हर राशि, हर इंसान के लिए, राशि को छोड़ दीजिए आप, हर इंसान के लिए बात कहता हूं कि यदि अच्छा समय होता है, अच्छा समय होता है तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए। तब तो ज्यादा मेहनत करना ही चाहिए। तब तो बैठने का प्लान, आराम करने का प्लान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो और ज्यादा दक्षता के साथ मेहनत कर पाएंगे, अपने आप को पूरा फ्री कर पाएंगे। ज्यादा मेहनत करेंगे तो चूंकि अच्छा समय है तो अच्छे और ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ताकि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आता है। अभी जब चढ़ाव मतलब पॉजिटिव समय है तो ज्यादा मेहनत करके हम वो चीज भी पा रहे हैं। जब उतार का समय होगा तो हमें चिंता नहीं होगी। मेरा मानना ये है और मैं इसी प्रकार से चलता हूं अपनी जिंदगी में। आप सभी के लिए भी यही बात मैं कहूंगा। तुला राशि, पदोन्नति के योग हैं। अपने घर परिवार के साथ कहीं घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। तो बहुत अच्छा है। तीर्थ यात्रा के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कैरियर में उन्नति होगी। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ना, अच्छा समय, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला, तुला के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा, या फिर आपके जो बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र है उससे लाभ मिलेगा। आप लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप किसी से रिलेशनशिप में है वो हो सकते हैं। आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है वो हो सकता है। और देखो, एक बात मैं बताऊं, एक उम्र में सबसे अच्छे मित्र माता पिता भी होते हैं, है ना। हमें कई बार ये लगता है कि अरे यार, इन्हें हमारे फील्ड के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि कई बार वो कुछ कह देते हैं, हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो सकता है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन उनकी बात बिल्कुल आप यदि वैसा करते हैं तो सटीक बैठ जाती है। ये जो पीरियड है ना, ये जो वक्त है ना, ये वैसा ही वक्त है। ये आपके लिए ये समय उन्नति करवाने वाला है। आपके लिए ये समय अम, इनके इनके सलाह से, किनकी, मित्र और परिवार, माता पिता, परिवार मतलब माता पिता, आपके पार्टनर, आपके मित्र का मतलब हर किसी नहीं, हाँ, मतलब किसी को भी आप दोस्त तो बोल दे, ऐसा नहीं। जो आपका बहुत लंबे समय से मित्र है, या फिर आपको लगता है कि बेस्ट फ्रेंड है ये, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। तो इनसे सलाह लेकर के काम करिए आप। मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, लाभ करवाने वाला समय है। और आपको कुछ ये समय, जब आप जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको रिटर्न दिलवाएगा। अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। ठीक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है। देखिए, खास तौर पर यह वक्त ना पढ़ाई लिखाई की सफलता मुझे दिखाता है। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई में सफलता के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में सफलता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई में तो सफलता है, ये तो एक बात जरूर है। तो इस चीज पर गौर करिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ओवरऑल ये वक्त, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। धनुराशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप कहीं दूर खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में आप बहुत लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। करना जरूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके कहीं दूर ना जाए। अपने शहर में चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, है ना। हालांकि धन के दृष्टिकोण से बात करें तो लाभ के योग है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपको लाभ करवाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पारिवारिक साथ मिलेगा, पारिवारिक साथ भी मिलेगा, मित्रों का साथ भी मिलेगा।
पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। ठीक है, तो ये मकर राशि की बात हुई। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा। अब वो नए लोग हो सकता है दोस्तों के रूप में आए, हो सकता है लाइफ पार्टनर के रूप में आए, हो सकता है रिश्तेदारों के रूप में आए, है ना। तो नए लोगों से मिलना जुलना यहाँ पर कहीं होगा, और ये नए लोग जो है ये आपके जीवन में आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा है, नए लोगों से मिलना जुलना अच्छा है। सफलता का दौर है कुंभ राशि वालों के लिए, सफलता का यह समय है, ये माह सफलताकारी है। मन में चिंता रह सकती है, तनाव रह सकता है, दबाव रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, नर्वसनेस रह सकती है, लेकिन जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। तो सफलता मिलेगी का मतलब यह है कि निश्चित तौर पर आप यदि मेहनत करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कहना कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर यह बनता है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए और आगे बढ़िए। हाँ, अच्छा समय, ये समय अच्छा है। हर दृष्टिकोण से समय मुझे अच्छा दिखता है, बस चिंता को हटा दीजिए। ठीक है, और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके यदि आप व्यापार करते हैं, हाँ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, मतलब खुद का काम करते हैं, खुद के मालिक हैं, तब तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, यदि कहीं आप कोई नया काम ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर देना है। फिजिकल आपका स्वास्थ्य, यदि लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, यदि आप गर्भवती हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको सता सकते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन मैं एक बात आपसे कह दूं कि धन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इवन नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए ज्यादा बेहतर समय है ये। ओवरऑल ये वक्त कुछ नया सिखाएगा। इस समय आपको मेहनत करना है, सफल बनना है। पॉजिटिव समय है तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा समय है तो अच्छे से अपने आप को मुक्त करके मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने जाना माह जनवरी का राशिफल। माह जनवरी कैसा जाएगा, संपूर्ण माह जनवरी कैसा जाने वाला है, मासिक राशिफल क्या होगा, मंथली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।